नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्राम पंचायत जलालपुर में। इस ग्राम पंचायत से जिस तरह का चुनाव यहां हो रहा था तो परिणाम भी बिल्कुल एकदम सटीक आए। इस ग्राम पंचायत में अनुमान यह लगाया जा रहा था, जब देहात और क्षेत्र में हम जाते थे तो वहाँ लोगों से जब बात करते थे तो अक्सर सरपंच का नाम सबसे पहली फहरिस्त में आया करता था, लेकिन परिणाम भी उसी के जो है अकॉर्डिंग आए। और इस ग्राम पंचायत से चौधरी अख्तर सरपंच, जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं, उनके सुपुत्र यहाँ से जो है चुनाव जीते हैं। अब उनसे पहले हमने वार्ता की थी और जानने की यही कोशिश की थी किस तरह से इस ग्राम पंचायत में उनका जो पहले का एक प्लान रहा, तो अब दोबारा से अगर जनता ने मौका दिया तो किस तरह से उस प्लान पर जो है खरा उतरेंगे। तो छोटी सी ग्राम पंचायत है लेकिन जीत बहुत अच्छी मिली। चलिए बात करते हैं उनसे, दो लफ्ज़ों में बहुत छोटी सी वार्ता हम उनसे करेंगे। सबसे पहले समस्त ग्रामवासियों को क्या कहना चाहेंगे? भाई, ग्रामवासियों से सभी से हमारी यही फरियाद है कि भाई जैसे आप लोगों ने सभी ने हमारा साथ दिया और सब ने अपना प्यार दिया और सभी ने मिल कर के हमें अपना सरपरस्त बनाया, तो हम सरपरस्त नहीं हैं बल्कि हम हर एक आदमी, हर एक वोट सरपरस्त बना, हर एक सरपंच बना। और हम जो काम करेंगे आइंदा तो सभी की मशवरे से और सभी के उससे हम जो भी काम करेंगे सबकी रजामंदी से और सबके मशवरे से सब काम जो भी होंगे वो पूरे गांव के उससे होंगे। हम अपनी तरफ से किसी किस्म का कोई लालच या कोई हिरस कोई बात नहीं करेंगे, ना खाने की ना उसमें से वो करने की। जिस तरह हम कमेटी चुनेंगे वो कमेटी जिस तरह खर्च करेगी वो कमेटी जहाँ लगाएगी वहाँ सरकार का दिया हुआ ग्रांट जो भी होगा। हमारे पास तो कुछ फ़िलहाल ना ग्रांट है ना हम अपने घर से लगा सकते, तो सरकार ही की उस पर गांव के विकास चलें। तो जो भी सरकार की तरफ से होगा वो सलाह और मशवरे से जो काम सबसे पहले करने का है उसको सबसे पहले करेंगे और जो बाद में करने का वो बाद में करेंगे। जैसे भी कमेटी वो करेगी उसी तरीके से हम उनके ताबे रहेंगे बिल्कुल। और हम जो है पूरे गांव के हम हाकिम नहीं बने, हम सरपरस्त नहीं बने, बल्कि हम खादिम कहो कि खादिम बने। हम खिदमत करेंगे और खिदमत इतनी करेंगे कि हद से ज़्यादा। और मेरी तो उम्र हो चुकी 73 साल की। मैंने इसलिए कि मैं पहले सरपंच रह चुका 7 प्लान। अब इसी उससे पहले हमारे बाबा दादा भी इसी तरीके से पहले इलेक्शन नहीं थे, इसी तरह चुनते थे और वो रहे, हमारे सामने रहे और वहाँ से ये अब तक हमारा इसी तरीके से चलता रहा। तो अब मुझे यही समझ गए कि मैं तो मालूम नहीं कितनी उम्र है, इस वक्त में यहाँ से चलना हो जाए बिस्तर बिल्कुल। तो अब मुझे ये बात सोचते हुए और गांव ने मेरे पे वो विश्वास किया, तो मुझे अपने लड़के को एक उसकी सरकार के आइन के मुताबिक वो 10वीं था और मैं 10वीं नहीं था, ना मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो उस लड़के का मैंने पर्चा भरवाया कि मैं अपने बैठे हुए ही अपनी मौजूदगी में ये देख लूँ कि ये मेरा परिवार आइंदा भी चला सके या नहीं चला सके, या गाँव को जोड़ सके या नहीं जोड़ सकते, या खुद बर्बाद होंगे और गाँव ने भी लेकर बर्बाद करेंगे, ऐसा करेंगे, या खुद भी बसेंगे और गाँव ने बसाओगे। तो इसलिए मेरी तमन्ना थी कि मैं अपने बैठे हुए अपने इस परिवार में फिर दोबारा ये इक़्तिदार आ जाए और इक़्तिदार के मुताबिक ही अगर ये कुछ भूल चूक करें तो मैं उसको संभाल लूँ और संभाल करके इनको भी सबको उसका एक ट्रेनिंग हो जाए और ये आगे लेके चलने वाले बन जाए। वरना मेरा कुछ पता नहीं मैं कब चले जाऊँ, उम्र को पहुँच चुका, कोई बात नहीं है। तो इसलिए आज मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बड़ा इन लोगों ने एहसान रख दिया जिसका मैं शुक्र अदा दिल से जो अल्फाजों से नहीं कर सकता। जितनी दिल में मेरे खुशी है वो मैं जाहिर करने से मजबूर हूँ, वो नहीं कर सकता। मैं ये चाहूँ कि इनको जान भी दे दूँ जब भी शुक्रिया अदा नहीं जो इन्होंने देखा। और किसी ने भी इस इलेक्शन में हमें धोखा नहीं दिया, जो वादा किया अपने वादों पर हमारे भाई सब पूरे उतरे। और जो पहले 20 दिन से महीने से चर्चा हुई थी उस चर्चा में बढ़ोतरी तो होती रही,
लेकिन उसमें कमी नहीं आई। उसी तरीके से पूरा इलेक्शन उतार दिया और हमें सभी लोगों ने अपना प्यार दिया और इक़्तिदार के मालिक बना दिया। अब तो पूरे गांव के सरपंच, अब पूरे गांव के हम सरपरस्त गाँव ने बनाए, गांव ही सरपरस्त है, हर एक व्यक्ति सरपरस्त है और सबका मुझ पर रहता है और अच्छे अच्छे काम करेंगे। और गांव में सबसे बड़ी बात हम अमन की सोचते रहेंगे कि अमन है तो सब कुछ है, अमन नहीं है तो कुछ नहीं है। दारोमदार दुनिया की ज़िंदगी का अमन पर है, सबसे पहले अदल पर है, इंसाफ पर है। इंसाफ कायम करेंगे गांव में और इंशाअल्लाह अमन कायम करेंगे और मिन्नत से समझाने से जिस तरह भी होगा वो सब कोशिश बेहद करेंगे। और अगर किसी किस्म की धमकाने की चमकाने की नौबत होगी तो वो भी इख्तियार करेंगे, लेकिन अमन रखेंगे गाँव में। और जो गलती करेगा, जो ज्यादती करेगा, किसी के साथ जुल्म करेगा और कमेटी जो होगी वो इस बात को समझेगी कि हाँ ये आदमी जुल्म कर रहा, तो हम उसके मुखालिफ होंगे और गांव के हम मजलूम के हम साथी होंगे। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं, पुराना अनुभव है और इसी अनुभव के बलबूते ग्राम पंचायत वासियों ने इनको एक बार फिर ये जिम्मेदारी दी है। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने रहते हुए अपने परिवार में एक बार फिर उस जिम्मेदारी को जो है ये देख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस परिवार में जो जिम्मेदारी दोबारा आई है, कहना पूर्व सरपंच साहब का कि जिस तरह से मैं अपने सामने देखना चाहता हूँ कि मेरा परिवार इस जिम्मेदारी को निभाएगा या नहीं, ये मैं अपने बेटे रहते हुए देखना चाहता हूँ। तो अब पूरी नज़र इसी पर रहेगी कि इनके बेटे को जो जिम्मेदारी मिली है उसको ये कितना निभाएंगे। गांव के अंदर भाईचारा कायम होगा और कहना साफ है कि गांव के अंदर पूरी तरह से एक अमन और सुकून के तरह से जिस ग्राम पंचायत को चलाया जाएगा। चलिए, एक भाई साहब हैं, पहले भी हमारी बात हुई, इसको डाल दो। पहले हमारी पहले भी इनसे बात हुई थी, अब हम आपसे बात करते हैं। एक बार जब हम यहाँ इस गांव में आए थे तो इनसे हमारी वार्ता हुई थी और इनसे हमने जानने की कोशिश की थी। अब तो चुनाव हो गया, संपन्न हो गया, परिणाम भी आपके पक्ष में आ गए, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो जो है जी, इंशाअल्लाह सारे गांव ने ही हम सरपंच बना दिया, अल्लाह चाहे, ठीक है, और सारे ही गांव का विकास करेंगे और बढ़िया डाल समर्थन दिया, बढ़िया डाल रहेंगे। इस तक हम कुछ नहीं जानते, बढ़िया है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक अच्छी खासी इनके समर्थकों की भीड़ है और दो लफ्ज़ों में इन्होंने अपनी बात पूरी कर दी। चलिए, आखिर में हमारी पहले भी बात हुई थी, पूर्व सरपंच साहब यहाँ पड़े हैं, ये चारपाई लगता है इन्हीं के नाम की रिजर्व हो गई। अब तो चुनाव जीत लिया। हाँ, जीत लिया। क्या कहोगे गाँव वालों को? सेवा करेंगे हम की। अच्छा, उससे तो उल्टा पजामा पराना था, पर ये जो गांव है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये पब्लिक है, हाँ जी, ये सब जानती है। हाँ, उसने जो 7 साल कराया, हाँ जी, इस पब्लिक ने समझ लिया। हाँ जी, ये उल्टा पजामा परा दिया और पैर का अपना कहीं घूम। ये पब्लिक है, सब जानती हैं। हमारे अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। हाँ जी, जो हमने बदला ले लिया तो उल्टा पजामा परा दिया इस काम ने। और प्योर मौज लो, चीज लो, खाओ पियो मौज लो, जी लो। और के अच्छा, बटन तो मारा हो, है जी, बटन तो मारा ना, लटता ना मारा है। हाँ, चुटाला साहब ने क्या करा था, एक बार बटन दबाया तो आदमी खुद मर जाए। तो वही काम कर दिया, वही कर दिया, बटन दबा दिया। अब काम कुम भी होंगे गांव में, नहीं मौज होगी। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ उनके समर्थकों की भीड़ है और जिस तरह से यहाँ उन्होंने पूरे प्लान को बताया। जी भाई साहब, गांव में इंशाअल्लाह सब काम होंगे, शिक्षा का भी काम होगा, स्कूल का भी काम होगा, डॉक का भी काम होगा, कब्रिस्तान का भी होगा, हर चीज़ का हर जगह का काम करवाएंगे, हर काम करेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त आपने बताया था कि बाँच गिर का यहाँ का वो किया था कब्रिस्तान में, किया था पिछले। अब तो बाँच नहीं गिरने की, अब नहीं, इंशाअल्लाह अब तो खुद करवाएंगे, सरकार की तरफ से जाकर सारा काम करवाएंगे इंशाअल्लाह, मिलजुल कर बढ़िया डाल काम होगा। वालेकुम सलाम। अब तो चुनाव जीत गए। हाँ, लगा शुगर। लड्डू खा लिए? लड्डू तुम भी खा लो। चलिए, अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, सरपंच साहब यहाँ मौजूद। देखिए, ये वो शख्स है, ये वो नौजवान है जो इस ग्राम पंचायत से सरपंच पद पर जो है चिन्हित हुए हैं, यानी जनता ने इनको जनार्दन दिया है। पूर्व सरपंच अख्तर हसन के सुपुत्र हैं मोहसिन। क्या कहेंगे गांव वालों को? बस आप ज़्यादा बोलना नहीं। धन्यवाद करो जी, मैं सभी का गाँव वालों को। अच्छा, बाप के रहते काम करोगे कि नहीं? काम करेंगे, जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई, जिम्मेदारी निभाओगे जी। पक्का? क्या विश्वास देंगे गाँव को? पूरा विश्वास? पूरा विश्वास देंगे जी।
चलिए, तो ये रिपोर्ट हमने ग्राम पंचायत जलालपुर से दिखाई। अख्तर सरपंच जो यहाँ पूर्व सरपंच रह चुके हैं, उनके सुपुत्र मोहसिन यहाँ से जो है जीते हैं और काफ़ी अंतर से, एक छोटी ग्राम पंचायत थी लेकिन काफ़ी अंतर से यहाँ जीत हुई है। अब इस ग्राम पंचायत में विकास को लेकर किस तरह का अगला प्लान रहेगा, ये बनी रहेगी हमारी पूर्ण जनादेश टीवी इंडिया के लिए। ग्राम पंचायत जलालपुर से मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।